आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ विजय कुमार चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। विजय कुमार चौधरी जी, क्या होगा नीतीश कुमार जी के ये जो राज्यसभा चले गए, बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? अभी तो इस्तीफा नहीं दिए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। नॉमिनेशन तो कर दी है राज्यसभा। हाँ, नॉमिनेशन राज्यसभा का किए हैं। जब तक रिजल्ट नहीं निकलता तब तो कहना मुश्किल है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अचानक इस तरह से नीतीश कुमार का जाना बिहार के राजनीतिक जीवन का एक माने दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और होली के दिन ऐसा मारा उनको कि माने पानी भी पीने किनारे में आकर डुबा देता है। ऐसा बीजेपी वालों ने उसको चक्रव्यूह में लिया कि होली के दिन उनका होली खराब कर दिया। साथ ही साथ बिहार की जनता को भी, जो उत्सुकता भरे निगाह से उनके तरफ देख रहे थे, जो आशा बांधे हुए थे कि नीतीश जी से ही होगा। नीतीश जी ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो बिहार के विकास के लिए, रोड हो, बिजली हो, चाहे माने कंस्ट्रक्शन का काम हो, अच्छा काम किए हैं। उसमें कोई राय नहीं कि लालू जी के बाद उन्होंने विकास का एक नीति दी। लेकिन विकास की नीति के साथ कुछ ऐसे भी काम किए उन्होंने जो गरीब, वंचित, अति पिछड़ों, दलित, सामाजिक न्याय के पक्ष में कभी नहीं है उनका। जैसे कि सामाजिक न्याय, पहले की सामाजिक न्याय के साथ विकास रखे थे, बाद में धीरे धीरे वो कर दिए न्याय के साथ विकास, सामाजिक को हटा दिया और उसी तरह करनी भी शुरू कर दिए। उन्होंने सबसे पहले सामाजिक न्याय में जो नरसंहार हुआ था उसमें जानबूझ करके अपना सरकार का पक्ष मजबूत नहीं रखा। इसके कारण हमारे जो दोषी थे लोग नरसंहार के, उसको बेल मिल गया। यह सबसे बड़ा क्राइम है जो न्याय नहीं मिल पाया शोषित, वंचित, अति पिछड़ों को। दूसरा ये हुआ कि जो 5 डिसमिल जमीन था जो घोषणा किए थे वो अभी तक नहीं दिया। दूसरा है कि जमीन के लिए, जमीन से संबंधित जो बंदोपाध्याय कमेटी का रिपोर्ट था उस रिपोर्ट को उन्होंने लागू नहीं किया। शिक्षा के संबंधित जो दुबे जी का था, आयोग बनी थी एक शिक्षा के सुधार के लिए, उस रिपोर्ट दे दिया था मुचकुंद दुबे जी का, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। महंगाई, भ्रष्टाचार तो इतना चरम सीमा पर है कि इसको कहा नहीं जा सकता। 20 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कम हुआ, दिनों दिन बढ़ोतरी हो गया। इतना भ्रष्टाचार, घुसखोरी चरम सीमा पर है। लेकिन इसको माने सहते हुए भी नीतीश कुमार ने कुछ विकास किया, जो बिहार की जनता ने जो विकास नहीं किया था, विकास किया। खासकर सामाजिक के न्याय नाम पर अति पिछड़ों को तो उन्हें मैंने पहले तो खड़ा किया, पंचायती राज चुनाव में न्यायपालिका में आरक्षण देकर के कुछ खड़ा किया, कुछ स्कीम भी चलाई, खड़ा हुआ। लेकिन धीरे धीरे अपने समाज और राजनीतिक लाभ के लिए फिर से पुनः अति पिछड़ा को कमजोर करना शुरू कर दिए। उन्होंने मैंने सशक्त जातियों को बिना कुछ हत्या किए हुए उसमें घुसा दिया। अब अति पिछड़ा जो है धीरे धीरे शक्तिहीन हो रहा है। जो अति पिछड़ा जो जिनके बल पर राजनीति कर रहे थे, जो इनका वोट प्रतिशत था, उनके पीठ में भी उन्होंने छुरा मार दिया है। नीतीश जी ने मारा है। 15 जाति को घुसाया है, 1% भी आरक्षण ने बताया। तो क्या कहेंगे, दोस्त हैं कि दुश्मन है? उसके बाद किसान के जो औजार है, मूल्य है, खाद बीज, उसका महंगाई इतना बढ़ते जा रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन में तोड़ो और बनाओ, बढ़िया बढ़िया मकान को तोड़ के बनाओ। क्या इसका मतलब क्या है? इंजीनियर हैं, खूब समझ रहे हैं कि कैसे तोड़ा, कैसे बनाया जाता है, किस लिए जाता है, उसमें क्या फायदा इनको है। और दूसरी जो पूंजीवादी संस्कृति है उसको उन्होंने मजबूत कर दिया। और ठेकेदारी में, इस सब में जितनी जो है, वो ठेकेदारी में सामाजिक न्याय के आदमी की भागीदारी नहीं हुई, वही वर्चस्व और सामंती तत्वों को ही रहा। लेकिन ऑन दी होल नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग मानते हैं शासन चलाने के लिए उदल बदलू ही सही, माने क्या कहते हैं उनको, कहते हैं कि हाँ, पलटू राम। तो पलटू राम ही सही सत्ता के लिए उन्होंने किया, लेकिन उसमें उन्होंने सामाजिक न्याय को तिलांजलि दिया। तिलांजलि देते हुए भी कुछ ना कुछ अति पिछड़ा समाज के लिए कुछ किया। लेकिन नीतीश कुमार जी 20 साल में कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, लेकिन अब करना पड़ रहा, क्या कारण हो सकता है? अब तो उनका एज भी हो गया है, देखते हैं कब कहाँ क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो ये भी है। और दूसरी बात है कि संन्यास ले रहे हैं कि लिबाया जा रहा है उनको, इस तरह से घेर करके कॉकस में
उसको माने मजबूर कर दिया गया है। हम लोग तो चाहते थे चलो भाई जब तक कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता है तो नीतीश जी हैं, ठीक है, रहने दीजिए। लेकिन अति पिछड़ा अब जो है अब बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। अब हम लोगों को देखिए, गड्ढा में पानी रहता है बहुत दिन से तो सड़ जाता है, बदबू आने लगता है। तो नीतीश जी से कहेंगे कि बहुत दिन हो गया, 20 बरस हो गया, तो 20 बरस में अब थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। कोई आए, चेंज होना चाहिए, चेंज होने से सत्ता में होता है तो वो भी होना चाहिए और विकास का मानक बढ़ना चाहिए। सिर्फ रोड और इसका विकास नहीं, मानव के जीवन का विकास कैसे होगा, नौकरी कैसे मिलेगा, रोजी रोजगार कैसे मिलेगा, तो कुछ उन्होंने किया है लेकिन और करने की जरूरत है। लेकिन हम उनके दुख के में सहानुभूति रखते हैं। मैंने बहुत गलत ढंग से उनको किया गया है। हम लोग ऐसे नहीं चाहते थे, वो विदाई सम्मान देना चाह रहे थे उनको, लेकिन एक राज्यसभा जो मुख्यमंत्री है उसको राज्यसभा के एक छोटा वो बनाते थे दूसरे को, वो उनके लिए कहते कि भेजते हैं, बीजेपी वाला बोल रहे हैं भेजते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। वो दूसरे को भेजते थे, वही उसी को भेज रहे हैं, तो इस तरह ह्यूमिलेट कर रहे हैं इनको, तो हम लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग तो प्रजातंत्र की धरती है ये, माने प्राचीन काल से ही गणतंत्र यहाँ की स्थापना हुई है, तो हम लोग गणतंत्र में विश्वास करते हैं, प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। तो इसीलिए हम लोग उनके माने इस तरह को हटाए जाने से हम लोग दुखी हैं। वो अपने कहते तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग दुखी हैं। लेकिन हम नीतीश कुमार जी के लिए एक बात कहना चाहेंगे कि तू लाख बेवफा ही सही, अच्छा, तू लाख बेवफा ही सही, मगर सर उठा के चल। तू लाख बेवफा ही सही मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझे इस तरह पसेमा देखकर। तो भाइयों, मैं निवेदन करता हूं कि नीतीश जी के साथ खड़े रहें, जब तक कोई बढ़िया ऑप्शन नहीं मिलता है खड़े रहें। और हम लोग चाहेंगे कि एक ससम्मान इनका विदाई हो, जिसमें कि हम लोग जनता भी खुश रहे और क्या कहते हैं नीतीश जी का भी सम्मान बना रहे। चूँकि 20 वर्ष का शासन, ये तो मानना पड़ेगा कि नीतीश जी चाणक्य हैं राजनीति के, उन्होंने सिद्ध कर दिया। भले ही कोई सिद्धांत बदलना हो, समाजवादी हो, दक्षिणपंथी हो, कुछ में जाने में उनको कोई गुरेज नहीं हुआ हो, लेकिन राजनीति के चाणक्य है। बिहार के माने एक समय गौरव कुछ भी जो हासिल हुआ है बिहार को, उसमें नीतीश जी का महत्वपूर्ण योगदान है। पप्पू यादव का कहना है कि राज्यसभा में वो ऐसा व्यक्ति जाता है जो बेकार हो जाता है, वही राज्यसभा जाता है। नहीं, तो ये तो राज्यसभा का पप्पू जी का कहना भी हम नहीं ठीक मानते हैं। राज्यसभा सदन इसलिए बना है जिसमें इंटेलेक्चुअल भी जाते हैं, राष्ट्रपति के मनोनयन जाते हैं। वो इसीलिए बनाया गया था जो चुनाव प्रक्रिया से न जा करके उसमें बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल और जो संविधान को जो लोकसभा है उस पर गाइड करते। मैंने संविधान निर्माताओं ने उसको इस तरह कंस्टिट्यूट किया था कि उसको जो लोकसभा में तो कोई भी प्रतिनिधि चुन के आते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी वर्ग, सभी वर्गों की प्रतिनिधि वहाँ रहेंगे तो होगा। लेकिन अभी जो कालांतर में क्या हुआ, धीरे धीरे एक उसको मैंने अपने मैंने राजनीति का एक मैंने साधन बना लिया है लोग, और उसमें कैसनों आदमी को, अपना आदमी, पूंजीपति को, दलाल को, पिट्ठू को भेजना शुरू करे। इसीलिए वो स्ट्रक्चर खराब हुआ है। इसीलिए राज्यसभा कंसेप्शन आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन ये जो कहते ना कि मैंने संविधान इस पर निर्भर करता है कि संविधान मैंने लोग कैसे हैं उसको लागू करने वाले हैं। तो अभी जो लोग करने वाले लागू हैं, जो एमएलए एमपी हैं, वो खराब हैं। इसके कारण वहाँ गलत आदमी पहुँच रहा है, वहाँ बुद्धिजीवी सोच वाला विद्वान आदमी को नहीं पहुँचने दे रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ठीक है, अभी जो पप्पू जी बोल रहे हैं कि निष्क्रिय आदमी को भेज दे रहे हैं, तो बात सही है। अभी जो भी जा रहा है सब निष्क्रिय, खलपट्टू, पार्टी से चलाने के धनाढ़ आदमी को पैसा उगाही करके लोग अपना पार्टी चलाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन राज्यसभा बहुत ही माने अच्छी संस्था है, संविधान में उसको मर्यादा को कायम रखना चाहिए। तेजस्वी यादव जी कहना है कि जनादेश का अपमान है, जनादेश बिहार जनता नीतीश कुमार के नाम पर देते, लेकिन बीजेपी अपमान करे जनादेश का। नहीं, बात तो सही है। इसमें तेजस्वी बोले चाहे कोई, पूरे बिहार की जनता बोल रहा है कि नीतीश मैंने पूरे बिहार नीतीश के मुख्यमंत्री को रूप में देखना चाह रहे थे, इसीलिए गठबंधन को वोट दिए थे। वो कम से कम हिंदू, मुसलमान, अगरा, पिछड़ा सब के नेता थे, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात, नेता थे, जब उन्हीं को आगे करके आपने मुख्य कहे कि
25 से 30 फिर से नीतीश, अब फिर बीच में हटा देना, ये तो दगाबाजी है। तो इस तरह की दक्षिणपंथी और धोखाबाजी में बेचारा फंस गए हैं। ऐसे समय आता है, समय बहुत बड़ा चीज़ होता है, समय पर सबको जाना होता है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ऐसे नीतीश जी को भी सोचना चाहिए, उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को, शरद यादव को कैसे वनवास किए थे, तो उनको भी अपना देखना चाहिए। लेकिन ये बिहार के साथ झोंका, हम नीतीश जी के साथ नहीं, हम बिहार की जनता के साथ है। तो बिहार की जनता 25 से 30 नीतीश कुमार के लिए वोट किया था, तो उसको बीच में नहीं हटाना चाहिए था, यही हम नहीं करना चाहिए। जदयू का कार्यकर्ता है, भूजा पार्टी के नेताओं को खोज, ललन सिंह, संजय झा, विजय कुमार चौधरी को खोज रहे हैं। मुर्दाबाद में नारा लग रहा है जदयू कार्यालय में। हाँ, तो जदयू की अपनी भावना है, वो हम लोग उसमें क्या करें, कार्यकर्ता की उसकी भावना है, वो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। धक्का तो सबको लगा है, होली के दिन ऐसा सब करके आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। तो उनके जो करीबी थे, तो उनके प्रति उनका जो कह रहे हैं कि भुजा पट्टी में साथ है, जो भी नीति निर्धारण इन्हीं लोग के अथी से होता है, और कुछ आईएएस हैं, उसी से वो बिहार सरकार चला रहे थे। तो लेकिन ठीक है, वो भुजा पट्टी वाले हैं, उनका है, लेकिन नेतृत्व पर लोग दोष देता है, किसी पर दोष नहीं देता। आप भागते क्यों हैं? नीतीश जी हैं, 10 आदमी हमको घेरे हुए हैं, वो कहेगा हम चल देंगे, तो हम मुख्यमंत्री का नेता का है क्या? नेता मतलब सबको लेकर चलना, तो उसका कम ठीक है, गलत सजेशन वो लोग दिया है, ये बात सही है। उनकी जो बीमारी का हालत देखते हुए लोग गलत सजेशन दिया है, लेकिन नेतृत्व की कमी है। आप क्यों दिए? नीतीश कुमार एक समय ऐसा थे जो बड़ों बड़ों को मैंने धूल चटा दिए हैं, तो इन लोगों को धूल चटाना कोई अथीन बात नहीं था, लेकिन उनकी अवस्था है कुछ मानसिक थोड़ा सा था, बीच बीच में बीमार पड़ते थे, उसका फायदा उठा करके ये लोग, और जनता से लोग मिलने नहीं दे रहे थे, अपने में कॉकस कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा जनता से दूरी उनको बना करके ये लोग यही काम किए, दूरी बना दिए हैं, गलत सही समझा दिया है। कल विधायक दल की बैठक होती है जी, में मालूम चलता है कि विजेंद्र यादव जो मंत्री है वो नाराज होकर पहले ही मीटिंग से निकल जाते हैं विजेंद्र यादव। ये तो हमको खबर नहीं है, नाराज हो गए हैं, ठीक है। ऐसे तो क्या कहते हैं, भीष्म पितामह हैं क्षेत्र के, ऐसे नेता हैं जो माने सुपौल और माने सहरसा माने कमिश्नरी का वो एक क्षेत्र राज करते हैं, जदयू में हैं, और कभी मिल भी जाते हैं, उन्हीं के कहने से लोग मिला भी था, लेकिन वो क्या करेंगे, बहुत बुजुर्ग नेता है, और वो भी जो सामाजिक व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था में वो सामंतियों हैं, वो नहीं चलते हैं। यदि हमारा नीतीश का बेटा आ जाता है, वो सबके लिए काम करेगा, तो हमको क्या दिक्कत है? सबके लिए काम करे, सामाजिक न्याय का काम करे, सबके लिए काम करे, मैंने धन धरती और राजपाट में सबका थोड़ा हिस्सेदारी दे, बस यही हम लोग चाह रहे हैं। अच्छा सा चल रहा है कि कल 8 मार्च को नीतीश जी के बेटा निशांत जी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या यह परिवारवाद नहीं होगा? नीतीश जी लालू यादव को परिवारवाद का नारा देते थे। हाँ, बात सही है, ये भी परिवार गिना जाएगा, लेकिन ये खासियत है कि नीतीश जी छोड़ दिए हैं, तब बेटा को लॉन्च किए हैं। अब कितना परिवार तो अपनों रहेगा, अब बेटो रहेगा साथे साथे, तो इतना दिन बेटा को रोके हुए थे, ये नीतीश जी की खासियत है। लेकिन है परिवारवाद, उससे टैलेंटेड आदमी उस जदयू में है, उसको नहीं बढ़ा के आप अपना बेटा को बढ़ा रहे हैं, तो परिवार तो वही है। लेकिन परिवार उस समय नहीं कहा जाता जब आपका बेटा कंटिन्यूअस रहता, संगठन में रहता, काम किए रहता, तब परिवारवाद नहीं है, क्योंकि सबको अधिकार है इस देश में अब नेता बनने का, चाहे माने नेता का बेटा हो, चाहे डॉक्टर का बेटा हो, चाहे इंजीनियर या मजदूर का बेटा हो, सबको नेता बनने का अधिकार उनको भी है। लेकिन अचानक मानो निशांत जी को प्रोजेक्ट करना, ये परिवारवाद का द्योतक है। आप भी परिवार से घिरे हुए हैं। ये हमारे साथ है विजय कुमार चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।